सज्जनों और देवियां, बड़ी प्रसिद्धि है कि भगवान की माया सबको नचाती है। पहले ये सोचना है भगवान सज्जन है कि दुर्जन है। भगवान की जो परिभाषा है तो सज्जनता से भी ऊपर है। वो दुर्जन कैसे होगा? जब वो दुर्जन नहीं है तो माया कैसे रखेगा? ये विचार कीजिए। माया क्रूर आदमी रखता है। माया कहते हैं छल कपट को, जो दूसरे के धन दौलत शरीर संपत्ति का शोषण करना चाहता है, वो माया रखता है, छल कपट रखता है। ईश्वर, जब भगवान ईश्वर परमात्मा कोई शब्द से कहो, उसको जब दयाल सज्जन रहमदिल करुणाशील कहा जाता है तो माया कैसे रखेगा? आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति हो जो सबको परेशान करता हो, ईश्वर की माया सबको नचाती है, ये केवल समाज के लोग ही नहीं कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। और साधारण लोग केवल नहीं कहते हैं, अच्छे अच्छे पंडित और महात्मा कहते हैं। तो ये झूठ कैसे होगा? ये आम जनता को भ्रम होता है। लेकिन आप निर्णयी बनिए। किसी बात को इसलिए न मान लीजिए कि बड़े लोग कहते हैं, और इसलिए भी मत मानो कि किसी पुरानी पुस्तक और सर्वमान्य पुस्तक में लिखी, बहुत सर्वमान्य तो कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी और प्रसिद्ध पुस्तक में है, इसलिए भी न मानो। ज़्यादा लोग उसको मानते हैं, इसलिए भी न मानो। किंतु उस पर विचार करो कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। कबीर साहब की ये साखी आप सुने होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का स्वभाव ऐसा होता है जैसे सूप का स्वभाव। सूप का स्वभाव है कि भूसी को उड़ा देता है और चावल को अपने पेट में रख लेता है। ये उसमें सारग्राही शक्ति है। तैसे सब सूप स्वभाव के बनो। भूसी उड़ा दो, चावल रख दो, असार हटा दो, सार को ले दो। इस दुनिया में कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, विवेक करके देखा जाए, कोई अपना नहीं। आदर से सब अपने हैं। राम अपने हैं, लेकिन मोहम्मद भी अपने हैं, ईसा भी अपने हैं, कबीर अपने हैं, नानक अपने हैं, दयानंद अपने हैं, विवेकानंद अपने हैं। पराया कौन है? और अंततः जीव के साथ में कौन है? जीव के साथ में कबीर भी नहीं है, राम भी नहीं, ईसा भी नहीं, मोहम्मद भी नहीं। वह अपना अपना है। जीव के साथ में कोई नहीं है। जीव के साथ केवल जीव है, आत्मा के साथ केवल आत्मा। व्यवहारिक दृष्टि से सब अपने हैं और सब प्यारे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे साथ कोई नहीं। ये गूढ़ तत्व तो नहीं है, सरल है। आप स्वयं अंदाजिए कि आपके पिता नहीं रहे, आपके पितामह नहीं रहे, जिनका सब कुछ था। साहब ने कहा है, दादा बाबा और परपाजा
जिनकी यह भुई भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। दादा बाबा परपाया जिनकी ये सारी संपत्ति थी, वो ये सब छोड़ करके क्यों चले गए? अगर उनका ये होता तो लेकर के रहते, तो उनका नहीं रहा और हमारा है। जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं। जानते कुछ है, मानते कुछ है। मानना अज्ञान से है, जानना ज्ञान से है। अध्यास बस, वासना बस प्रवाह में पड़ करके मानते रहते हैं मेरा है, और जानते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं। लेकिन वो जानते रहते तो नहीं है, दिमाग में है, कभी याद आ जाता है। जब कोई मरता है तब लगता है दुनिया झूठी है, और कोई स्वस्थ जवान आदमी मरे और योग्य हो तब और लगता है कि दुनिया झूठी है। और जब कहीं ज्ञान की चर्चा सुने तब लगता है दुनिया झूठी है। या कभी ज्ञान की किताब पढ़े तब लगता है दुनिया झूठी है। फिर भूल जाता है, फिर लगता है सब सच है, उसी में आदमी रमने लगता है। जब इस पर अभ्यास हो, बारंबार विचार हो, विचार होते होते ऐसे संस्कार बन जाए, संसार की वास्तविकता का बोध हर समय बना रहे, तब उसको ज्ञान कहते हैं। दिमाग में तो सबके है कि दुनिया झूठी है, कोई किसी के साथ नहीं। एक अनाड़ी और पामर आदमी भी कहता है कि विषय सुख तो दांत की खुजली है। दांत को खुजलाया, आनंद आया और फिर जलन, विषय सुख ऐसे है। लेकिन वो छोड़ता नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? जानता कुछ है, मानता कुछ है, करता कुछ है, इसलिए जीवन में शांति नहीं। जीव के साथ कुछ नहीं, कोई रहने वाला नहीं। इस संसार में कोई पुस्तक, किसी पुस्तक को लेकर के कोई बैठा है? कुरान हो चाहे बाइबल, वेद हो चाहे शास्त्र, चाहे अन्य संतों की वाणी, कोई लेके तो नहीं बैठा है। जो जहाँ पढ़ा गुना कुछ लाभ लिया, छोड़ा और गया। तो किसका पक्ष किया जाए और किससे बैर किया जाए? सब जगह से सत्य ही हितकर है, असत्य हितकर नहीं है। ये बात विवेक से सच नहीं है कि ईश्वर की माया सबको नचा रही है। आपके गांव में एक ऐसा आदमी हो जो सबको परेशान करता हो। कई लोग जमीन खरीद या बेच रहे हैं और पहुंच जाता है। ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े दादागिरी करने वाले होते हैं। वो खुद नहीं जाते, उनके आदमी पहुंच जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में वो नहीं पहुंचते। जो बड़े दादागिरी करने वाले हैं वो तो लाखों का काम करते हैं। कहीं 150 लाख का कुछ हो रहा है, करोड़ों की बिक्री हो रही, वहाँ उनके आदमी पहुँच जाएंगे और उनसे कहेंगे इतना दो, नहीं तो हम बिक्री करेंगे। तो देना पड़ता है, लोगों को देते हैं। ऐसे लोगों का अंत खराब होता है, लेकिन जब तक उनका चलता है चलता है। और छोटे छोटे लोग होते हैं दादागिरी करने वाले,
वह 10-20 हजार 10-5 हजार झटकते रहते हैं और सबको परेशान करते हैं। कोई ज़मीन खरीद रहा है, बेच रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई मकान उठाने की नींव डाल रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे, कहेंगे हम गड़बड़ करेंगे, 5,000 रुपये हमें दो, नहीं तो हम नींव डलवाने नहीं देंगे, ये विघ्न करेंगे, वो विघ्न करेंगे। ऐसे लोग खुराफाती होते हैं। क्या ईश्वर ऐसे हैं? किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहता है, सब के ऊपर माया भेज करके सबको रगड़ रहा है। क्या लोग ईश्वर की परिभाषा समझते हैं? बिना जाने समझे कहते जाते हैं ईश्वर की माया सबको भटका रही है। एक ने कहा, महाराज मैं तो आपके सत्संग में आना चाहता था, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो। तो मैंने कहा भगवान से हटो, नहीं तो और परेशान करेगा। तो हंसने लगे। वे सत्संग में आना चाहते थे, भगवान ने नहीं आने दिया। दोष उनका नहीं है, भगवान का। कैसी कैसी बहानेबाजी है और कैसा कैसा भ्रम है। माया एक भीतर है, एक बाहर है। भीतर है मोह, यही असली माया है, और बाहर है ये निर्मित पदार्थ। और सब पदार्थ निर्मित हैं, जिनको हम देखते हैं निर्मित हैं, बने हैं। बाहरी पदार्थों को देख देख करके जहाँ अनुकूलता होती है मोह लगता है, जहाँ प्रतिकूलता होती है वैर लगता है। और मध्यस्थता भी रहती है। जैसे सब मकान खड़े हैं तो इसमें न मोह है न बैर है, मध्य है। लेकिन जहाँ अपना माना हुआ अनुकूल मिला तो मोह लगा, और जहाँ हमारे विरोधी का कुछ हुआ वहाँ बैर लगा। तो ये मन का मोह और वैर, ये मन की माया है। और बाहर की माया ये निर्मित वस्तुएं हैं। अंदर में माया बनने का आलंबन, सहारा, ये बाहर के निर्मित पदार्थ हैं। बाहर के निर्मित पदार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम जानते हैं। आँख, नाक, कान, चाम, जीभ। आँख से रूप को जानते हैं, कान से शब्दों को जानते हैं, नाक से गंध को, जीभ से रस को और चाम से स्पर्श को। पूरा संसार 5 विषय से भरा है, छठा विषय कहीं नहीं है। और छठी न ज्ञानेंद्री ही है। छठा विषय होता तो छठी ज्ञानेंद्री भी होती। वैज्ञानिक लोग कहते हैं 100 से अधिक तत्व हैं, तो एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए। तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और 100 से अधिक इंद्रियां होनी चाहिए जानने के लिए। ऐसा तो नहीं है। विषय 5 ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको विषय कहते हैं और गुण भी कहते हैं, और तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा शास्त्रीय शब्द है, विषय और गुण ज़्यादा कहा जाता है। 5 गुणों से जगत भरा है, 5 विषय से जगत भरा है, ऐसा कहा जाता है। 5 विषय संसार में है, और इन्हीं को हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानते हैं, और इन्हीं में रीझते हैं और खींचते हैं। तो ये बाहर का निर्मित पदार्थ संसार जो दृश्यमान है, ये माया कहलाता है। और उसका मोह मन में माया है। मन का मोह मिट जाए तो ये बाहर वाला कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। बाहर वाला तो सदैव बना रहेगा। ज्ञान हो या अज्ञान हो हमारा, वो सब समय बना रहेगा। बाहर वाला अगर हमें भटकाता है सदैव, तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। बाहर वाले में भटकाने की शक्ति नहीं है। हम अपने अज्ञान से उसमें अपने को जोड़ करके भटकते हैं। बाहर की माया से प्रभावित होकर के हमारे मन की माया बनती है।
मन की माया को मिटाना है, बाहर की माया को नहीं मिटाना। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उसमें हमारा मोह है, तो ये न करें कि हम मकान को तोड़वा दें। तोड़वाएंगे तो रहेंगे कहाँ? मकान रहने दें, मकान का मोह छोड़ दें और मकान में रहें। मकान को हम तोड़ भी दें तो शरीर तो मोह का खास स्थान है। सबका अपना अपना शरीर मोहास्पद है, मोह का आधार है, इसी में सबसे ज़्यादा मोह होता है। तो कोई शरीर को क्या करेगा? जहर खा करके खत्म कर देगा तो कल्याण होगा। शरीर को अपनी तरफ से आहार विहार व्यवहार से शुद्ध संतुलित रखना, इसकी सुरक्षा रखना और इसका मोह छोड़ देना। तो पदार्थों को नष्ट करके हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। कुछ न खाएं कैसे बनेगा? और जो खाएंगे उसमें रस है, रस की आसक्ति होती है। सटरस, खट्टा मीठा चरफरा इत्यादि 6 रस हैं। 6 रस में सब पदार्थ आ जाते हैं, खाने की चीज़ें। तो रस तो सब पदार्थ में है। अब आसक्ति कहीं बना ली। कल मैंने कहा था कि वो खपड़ा खाने वाला जलेबी तो नहीं खाए, खपड़ा खा लिया। राख खाने वाले राख खाते। तम्बाकू इतनी गंदी चीज, लोग तम्बाकू खाते हैं, बड़े प्यार से ओंठ में रखते हैं, जिसको देख करके घृणा आती है उसको ओंठ में दाबे रहते हैं। तो ये आदत, गंदी आदत। मन का मोह मुख्य माया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। 3 लोग संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। मन माया दोनों एक बात है। माया मन में समाई है, लेकिन 3 लोग के लोगों को संशय है कि माया ऊपर कहीं बैठी है, वो भगवान की है। और भगवान जब तक दया नहीं करेगा तो हम माया से छूट नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान सब पर माया दौड़ाता है। प्रार्थना करो, लड्डू चढ़ाओ, तब वो खुश होता है, तब रोक लेता है, नहीं दौड़ाता है। ये तो वही दुर्जन की बात हुई कि जब घूस दो तो तुम्हारा मकान बनने देगा, नहीं बनने देगा। जमीन बेचते खरीदते हो, उसको 20,000 दे दो तो बेचो खरीदो, नहीं तो अड़ंगा डालेगा, रजिस्ट्री नहीं होने देगा। क्या ऐसे ईश्वर है कि जब उसकी प्रार्थना करो और लड्डू चढ़ाओ तब खुश होगा, तब अपनी माया हटाएगा? एक आदमी गांव में कुतिया चिल्लाए हो, कटही कुतिया, और सब पर दौड़ा दे, सबको काटे। जो उसको 10 रुपया दे दे उस पर न दौड़ाए, नहीं तो सब पर दौड़ाए। क्या ईश्वर ऐसे है कि उसकी खुशामदी जो करे और लड्डू चढ़ावे उस पर नहीं दौड़ाता है, बाकी पर दौड़ाता है? क्या यही ईश्वर को समझना? बड़ा बड़ा भ्रम है साधारण जनता का। पंडित और महात्मा लोग भटके हैं तो साधारण जनता क्या करे? देखो, शिव जी को लोग गांजा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि भगत लोग इसको खाते पीते हैं तो शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव का मतलब है कल्याणमय। जो कल्याण में होगा वो भांग खाएगा, धतूरा खाएगा, गांजा पिएगा। लेकिन अब आप गजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, धतूरबाज हैं, तो शिव जी का वही रूप बना लिया। शिव तो कल्याणमय है। शिव का अर्थ ही कल्याण। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञा। जब प्रपंच शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन प्रपंच है, मन शांत हो जाता है, तब अद्वैत अवस्था आ जाती है, अकेला। यही शिवत्व है। शिव है
सारे विकारों से रहित निर्मल दशा, तो धतूरा कैसे खाएगा? लेकिन लोग भटके हैं। श्री कृष्ण महाराज को नचा रहे हैं, रासलीला में नचा रहे हैं। उन्होंने रासलीला कभी नहीं की, ये झूठ सब लोग थोप दिए इनके ऊपर। कोई देवता बकरा नहीं खाता है, न सूअर खाता है, न मुर्गा खाता है। देवता तो दयालु होता है, लेकिन बकरा मुर्गा सूअर खाने वाले ऐसा देवता बना लेते हैं, उस पर सामने काट काट के चढ़ाते और खाते हैं। कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। और गांव वाले ही नहीं, जंगली ही नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करोड़ों करोड़ों जानवर का हतन करते हैं त्योहारों में। ये सब उल्टी बुद्धि का परिणाम है। धर्म के नाम पर घोर अंधविश्वास और कुकर्म चलते हैं। विचारवान को चाहिए कि अपने को समझे। सबको तो समझाना बहुत मुश्किल है। अनाद काल के जगत में सब कहाँ समझ पाए। ईश्वर के नाम पर प्राणी हत्या सदा से रही, आज तक मिटी नहीं। हिंदू समाज में काफी सुधार हुआ इसके विषय में, लेकिन कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें वैसे ही चल रहा है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती है, हमारी माया हमें नचाती है। कोई तम्बाकू खाया तो भगवान ने उसको तम्बाकू खिलाया है, शराब पिया तो भगवान ने पिलाया है। कोई किसी की लड़की को उठा करके लेके भाग गया तो भगवान ने इसे करवाया है। इतनी समझ जिसको नहीं, वो भगवान को क्या समझेगा? उस लड़के की विकृति है जो किसी दूसरे की लड़की को उठा के लेके भाग गया, उसके मन की माया है। तम्बाकू खाता है, उसके मन की माया है। शराब पीता है, उसके मन की माया है, ईश्वर की माया नहीं। अपनी अपनी माया को समझो। दूसरे के ऊपर बला टाल करके काम नहीं बनेगा। स्वीकारो अपने ऊपर, तब कल्याण होगा। लोग अपना बला हटा देते हैं। भगवान फेल बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर। फेल बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। कहने वाला कहता है मुझे मनुष्यों के इस टेढ़ी गति पर हंसी आती है। बुराई खुद करता है और शैतान पर लानत करता है। शैतान ने करवा दिया। शैतान है तो अपना मन, और वो मन भी स्वतंत्र नहीं है। मन को हम ही चलाते हैं और मन को हम ही ठीक कर सकते हैं। मन कोई स्वतंत्र जानवर नहीं है जो हमारे ऊपर चढ़ा है। हमने ही उसमें बल भर दिया है और हमें वो नचा रहा है। जैसे कोई झूला में वेग भर दिया तो झूला चल रहा है। अब उसको गर्मी आई, चक्कर आया, लेकिन झूला का वेग ऐसा है कि रुक नहीं रहा। अब उसमें वेग न भरे नया, तो जब वेग समाप्त हो जाएगा तो झूला रुक जाएगा। तैसे हमने अपने मन में विकारों का झूला भर दिया और उसमें हम स्वयं नाच रहे हैं, गलत समझ करके भी नाच रहे हैं। तम्बाकू खाने वाले जितने मुझे मिले, बातचीत हुई, सब ने कहा कि तम्बाकू खाना गलत है। तब क्यों खाते हो? आदत पड़ गई है। गलत है और रोज उसको खाते हैं। ये कौन इंसानियत है? क्या बल है? इतनी कायरता कि गलत है और उसको रोज फांके जा रहे हो। गलत है वो बीड़ी पिए जा रहे हो, कलेजा जला रहे हो। गलत है वो शराब पेट में उड़ेले जा रहे हो और जान रहे हो गलत है। तो क्या इंसानियत है? मनुष्यता क्या है? बल क्या है? विवेक क्या है? समझ क्या है? अपनी अपनी माया से सावधान हो। क्रोध आया अपने मन की माया के कारण आया।
लोभ आया, मोह आया, ईर्ष्या आई, चिंता आई, उद्वेग आया, अपने मन के मोह की माया है। सब का अपना अपना मोह माया भटका रहा। ईश्वर किसी को नहीं भटका रहा। सब आदमी स्वयं भटक रहे हैं, स्वयं वो जिम्मेदार हैं। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि कोई किसी को नहीं भटकाता है, जीव अपने गलत आचरण से भटकता है। लेकिन बोलबाला उस बात की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें थोड़ी छुट्टी मिल जाती है। भगवान की माया नचा रही, हम क्या करें। लेकिन कोई चोरी करे और जज के पास ले जाया जाए और वो कहे कि भगवान ने हमसे चोरी करवाई, हम निर्दोष हैं, तो जज कभी नहीं मानेगा, उसको सजा देगा। भगवान कोई अलग से भगवान हमसे चोरी नहीं करवाता है। हम स्वयं अपनी गलती से चोरी करते हैं, प्रलोभन में पड़ करके, गलत संस्कारों में पड़ करके, कुसंगत में वैसी बुद्धि बनी, सुख पाने के लिए दूसरों को दुख देना महापाप है। आप स्वयं सुख चाहते हो, दूसरों को दुख देकर कब सुखी होगे। जो दूसरों को दुख देना चाहेगा वो सुखी नहीं होगा, पक्का है। सुखी वह होगा जो किसी को दुख देना नहीं चाहता, मन वाणी कर्म से किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता है, वो सुखी होगा। अपने मन को संभालो, अपनी बुद्धि को संभालो, अपने कर्मों को संभालो। कर्म के विषय में भी कहते हैं ईश्वर सब कुछ करवाता है, मैं तो कठपुतली हूँ। कठपुतली निश्चित है कि सूत्रधार ही कठपुतली से सब करवाता है। कठपुतली का नाच आप देखे होंगे, गाँव में भी कठपुतली वाले लाते हैं। पर्दा के बाहर छोटी छोटी पुतलियाँ होती हैं और नाचती हैं, अनेक क्रियाएं करती हैं। तो पर्दा के अंदर में सूत्रधार बैठा रहता है, वहीं से उसको चलाता है। पुतलियाँ तो जड़ होती हैं, उनमें कोई चेतना नहीं होता है, वह नाचे। नचाने वाला पर्दे के अंदर में रहता है, वही वहीं से प्रेरणा करता है। यंत्र रहता है, उस पर उंगली फेरता है तो बाहर कठपुतलियाँ नाचती हैं। लोग कहते हैं ईश्वर हमें नचाता है, हम लोग कठपुतली हैं, वो सूत्रधार है। इसका मतलब हमारा देखना, सुनना, सोचना, करना सब ईश्वर करवाता है। ऐसी बात अगर है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं कर्म करने के। हमने जो कुछ गलत या सही किया ईश्वर ने करवाया, हम क्या करें। और हम सुधर भी नहीं सकते क्योंकि हम बिगड़े ही नहीं हैं। हमारे में जब स्वतंत्र इच्छा नहीं है और हम स्वतंत्रता से कुछ कर नहीं सकते हैं, ईश्वर ही हमें रात दिन प्रेरित करता है, तो हमारे सुधार का कोई चांस नहीं है। किंतु आप लोग जो सत्संग का आयोजन किए हैं, क्यों किए हैं? अगर ये मानते कि हम लोग सुधर नहीं सकते हैं तो सत्संग की क्या आवश्यकता? आप ये मानते हैं कि हम गलतियों को सुधार सकते हैं, तब सत्संग कराते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कठपुतली हैं, वे स्वयं सत्संग में श्रद्धा रखते हैं। तो विरोधी बातें हैं, दोनों प्रकार की बातें हैं, दोनों सुने हैं, दोनों कहते रहते हैं, निर्णय उनको कुछ नहीं, भटके हैं, भ्रमित हैं। धर्म के नाम पर बहुत लोग भ्रमित हैं। कबीर साहब हर जगह निर्णय सही देते हैं, झूठ वाली बात नहीं कहते। जैसे कि ऐसी पुस्तकें आपको मिलेंगी दूसरे की जिसमें लिखा होगा कि भक्ति श्रेष्ठ है, जात पात कुछ नहीं। अब उसी में लिखा होगा कि जात से आदमी बड़ा होता है। ब्राह्मण को पूजना चाहे चाहे भ्रष्ट हो, शूद्र को नहीं पूजना चाहे चाहे पवित्र हो।
तो दोनों विरोधी बातें, क्योंकि लेखक को स्वयं निर्णय नहीं है। कबीर साहब पूरे अपने बीजक में कहीं भी नहीं कहे हैं कि जात कोई पूज्य है। कोई कहते मनुष्य पूज्य, मानुष तेरा गुण बड़ा। इसलिए कबीर का ज्ञान इतना खरा है कि कहीं विरोधी नहीं है, दुविधा नहीं है। ये उनकी विशेषता है, अद्भुत शक्ति उनमें थी, क्योंकि वो निष्पक्ष थे, शास्त्र के पुछलग्गू नहीं थे, परंपरा के पुछलग्गू नहीं थे, किसी महापुरुष के पुछलग्गू नहीं थे, निष्पक्ष थे। सभी महापुरुष आदरणीय, सभी शास्त्र आदरणीय, सभी परंपराएं आदरणीय और सत्य सबसे अधिक आदरणीय। सत्य के सामने जो कुछ आड़े आए सबको छोड़ देने के तैयार, ऐसा कबीर का विचार था, निष्पक्ष। इसलिए उन्होंने जहां कुछ कहा है दो दो चार की तरह है। अपनों कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे दो, कैसे जो जो कोटि सिराई। अपना कर्म नहीं मिटाया जा सकता, अपना जो करोगे भरोगे, इसलिए कर्म सुधारो। कर बहिया भला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे। अपने पर निर्भर हो, अपने को देखो, अपने को समझो, अपने को सुधारो, बारंबार कहते हैं। अन्य शास्त्रों में भी ये बात है, लेकिन विरोधी बात भी है। इसलिए पाठक समझ नहीं पाता है क्या सच है क्या झूठ है। निर्णय द्वारा जब समझोगे निष्पक्ष होकर के, तब सत्य का बोध होगा। कोई ईश्वर हमें भटकाने वाला नहीं है, कोई माया बाहर की हमें भटकाने वाली नहीं है। हमारे मन का मोह माया है, उसी से हम भटकते हैं। अपने मोह का क्षय करना है। मोह का क्षय करने से तो गृहस्थी कैसे चलेगी, ये माताएं ज़्यादा प्रश्न करती हैं। मोह न करें तो बच्चे को पालेंगे कैसे। मोह से पालते इसीलिए दुखी रहते हैं गृहस्थ लोग। को गृहस्थ विरक्त क्या कोई भी हो, मोह से जो संबंध जोड़ेगा वो दुखी होगा, और जो निर्मोह होकर के सेवा करेगा वो दुखी नहीं होगा। बच्चों को पालो, मोह न करो। बिना मोह के कैसे पालें, समझ में नहीं आता है। लेकिन दाय को आप जानते हैं, धनी घरानों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पालने के लिए दाइयाँ आती हैं, उनको दाय कहते हैं। वे बच्चों का उबटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, प्यार करती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन मोह नहीं करती हैं। जब नौकरी छोड़ करके जाना होता है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, समझती ही मेरा नहीं है, और काम सब करती, पूरा का पूरा करती। ऐसे हम आप सबको करना चाहिए। अगर दुखी न होने का शौक है, और दुखी न होने का शौक सबको है, हर आदमी चाहता है हम दुखी न हो, दुख से मुलाकात थोड़ी भी न हो। दुख शत्रु है जीव का, जैसे सांप और बिच्छू कोई छूना नहीं चाहता, ऐसे कोई जीव दुख नहीं छूना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। लेकिन समझ बिना काम करता है जिससे दुख हो। जवान हुआ आदमी, विवाह किया, बाल बच्चे पैदा किया, मोह माया किया, कुछ दिन के बाद उन्हीं से दुखी हुआ और जीवन भर उलझते उलझते झगड़ते झगड़ते मर गए। ऐसा तो नहीं होगा कि विवाह न करे। कल मैंने कहा था कोई बिरला होगा जो साधना में जीवन भर टिकेगा, बाकी को विवाह करके रहना चाहिए। लेकिन विवाह करके मोहग्रस्त होने की शर्त नहीं है।
क्यों विवाह किए? क्योंकि अंग मिलन की चेष्टा को संभाल नहीं सके। युवक युवती से और युवती युवक से अंग मिलन की चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा को जो समझ लेता है कि ये क्षणिक है, तो उसको संभाल लेता है, विवेक से मिटा देता है, वो साधना करता है। ऐसा कोई होता है। बाकी लोग विवाह करते हैं, विवाह करके जिसकी चेष्टा थी वो देख लिए तो पता तो चल गया क्या धरा है उसमें। उत्तेजना है, क्षीणता है, मलिनता है, परेशानी है, दुख है, संताप है। तो अब समझ लेना चाहिए और वैराग्य लगना चाहिए। भोग वैराग के लिए है। जो बिना भोग में पड़े वैराग करे उत्तम है। बाकी लोगों के लिए भोग वैराग के लिए है। भोग में लग गए और भोग की दशा देख ली तो वैराग होना चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो। घर छोड़ना वैराग नहीं है और कपड़ा बदलना वैराग नहीं। वैराग का अर्थ होता है निर्मोहता। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। वि उपसर्ग है, राग मोह को कहते हैं। वि उसको उलट देता, मोह न करना, विराग। जहां रहो मोह न करो। गृहस्थी में रहो, बच्चों को पालो पोसो, मोह न करो। काम भोग में अपने को सड़ाओ मत। एक दो संतान हो गई बस, हो गई। संयम से रहो। उसमें जितना सड़ाओगे मन खराब होगा, तन खराब होगा, वासना बढ़ेगी, बंधन मजबूत होगा, दुखी रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आदत, खराब आदत बन बन करके उसी में लिपटे। आज चाहे कल त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोगी के, चाहे प्रथम हटाए। त्याग सबको करना, कोई बचते नहीं दिखता। चाहे दुख भोग के त्याग करे, चाहे पहले त्याग कर दे। चाहे बूढ़े हो जाओ, इंद्रियां शिथिल हो गई, रो रो करके, झंक झंक करके, बिलबिला बिलबिला करके त्यागो, और चाहे पहले ही से त्याग दो और आत्मसंतुष्ट हो जाओ। पहले से त्याग दो तो आत्मसंतोष मिलेगा, और मजबूर होकर त्यागे तो कोई त्यागना है, वो तो एक मजबूरी है। उड़ा सत्वा विषय नमः। सत्तू, सत्तू आप लोग नहीं बनाते हैं, भुना हुआ आटा होता है। बिहार में आज भी बहुत बनता है, उत्तर प्रदेश में भी पहले बनता था, अब कम हो गया है, लेकिन वहाँ भी कुछ बनता है। सत्तू सरल होता है। अन्न को भिगा दिया जाता है। चना, जौ, मक्का, कई अन्न के बनाए जाते हैं, भिगा दिया जाता है, और भिगा करके वो खिल जाता है दूसरे दिन, तो हल्का सा सूखा दिया जाता है। जब वो सूख जाता है एक स्तर में, बिल्कुल ठनकता नहीं, तब उसको भून दिया जाता है। हल्का भून करके पीस दिया जाता है, फिर चाल लिया जाता है वो सत्तू। तो उसमें नमक पानी डाल के खाया जाता है, या शरबत शक्कर डाल करके भी खाया जाता है वो सत्तू। तो वो सरल रहता है। सत्तू बांध लिए, चल दिए, कहीं भी भिगा के खा लिए। तो एक सज्जन सरजू तट पर अयोध्या में स्नान करने आए थे। स्नान करके बैठे और सत्तू अपनी कटोरी में खोले, तो ऐसे एक बवंडर आया और सत्तू को, पूरा सत्तू को ले करके उड़ाया और रेत में फैल गया। तो उन्होंने कहा, उड़ा सतुआ विष्णु नमः। जो मेरा सतुआ उड़ा है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। तो मजबूरी है, विष्णु भगवान को समर्पित करो, न समर्पित करो तो उड़ ही गया।
तो जब आँख नहीं दिखती, कान नहीं सुनाई देता, इंद्रियां शिथिल हैं, कुछ नहीं भोग सकते हो, तो मजबूरी से त्याग रहे हो। क्या त्याग है? वो कोई त्याग है? वो तो फजीती है। त्याग है जब पहले सशक्त होते हुए भी इंद्रियों पर संयम करो। खाने की शक्ति है लेकिन खाते समय संतुलित खाओ। अब भोजन आ गया, व्यंजन आ गया, मिठाई आ गई, जम के गला तक खा लिए, तो 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा परेशान हो, क्या फायदा है? ये कोई समझदारी? भोगों का त्याग करो, इंद्रियों के भोगों पर संयम करो। आंख से देखो रास्ता चलने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। ऐसा दृश्य न देखो जिससे मन खराब हो। आजकल टीवी देख देख करके लोग मन बहुत खराब करते हैं। गंदी गंदी बातें उसमें आती हैं, उसी में चिपके रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3 बजे रात में सोते हैं, 4 बजे। रात को दिन और दिन को रात कर दिए। शहर वाले प्राय ऐसा हो गया। 10 बजे दिन में उठेंगे, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोएंगे रात में, और 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। एक सज्जन धनपति कहते थे कि मेरा दामाद 1 बजे खांसता है, कुल्ला करता है, मुंह गला साफ करता है, 12 बजे के बाद उठता है, दोपहर में सोता रहता है तब तक। ये सब दुरुपयोग है जीवन का। संयमित बनो, गलत चीज मत खाओ, गलत चीज मत पियो, गलत मत सुनो, गलत मत देखो, जिससे मन विकारग्रस्त हो ऐसा दृश्य न देखो। सहज देवियों पर दृष्टि गई, बस सहज। किसी युवती को घूर करके न देखो, युवतियां किसी युवक को घूर करके न देखें। सहज दृष्टि गई, नम्र कर ली बस। पर स्त्री माँ बहन पुत्री के समान है, पर पुरुष पिता पुत्र भाई के समान है। पर पुरुष का स्पर्श स्त्रियां बिल्कुल न करें। ध्यान दे देवियां, पर पुरुष को कभी छुएं न। साधु गुरु भी पर पुरुष ही है, साधु गुरु भी छूने की कोई जरूरत नहीं। साधु गुरु के उपदेश सुनो, बंदगी अलग से कर लो, छूने की जरूरत नहीं। अलग से बंदगी कर लो, उनके विचारों को ग्रहण करो, ये भक्ति है। पैर पकड़ने से भक्ति नहीं होती। तो स्त्रियां किसी पर पुरुष का स्पर्श न करें, और पुरुष किसी पर स्त्री का स्पर्श न करें, और इंद्रियों पर संयम रखें। गलत चीज कभी न खाओ। नशा और मांस की सारी चीजों का त्याग करो। और संसार तो चलेगा। लोग कहते महाराज बीड़ी पीना छोड़ दें, तो जो इतने मजदूर लगे हैं बीड़ी बनाने वाले, इतनी फैक्ट्रियां, उनका क्या होगा? तो उनको तो चाहिए 10-10, 20-20 मन एक आदमी बीड़ी पीते रहें एक रोज में, जिससे और मजदूरों को मजदूरी मिले। ये कोई तुक की बात है कि तुम बीड़ी पी रहे हो मजदूरों को मजदूरी में लगने के लिए? अपनी गंदी आदत से मजबूर हो और व्यर्थ का बहाना करते हो। शराब इसलिए पीते हो कि शराब की भट्टियां बंद न हो जाए। ये कोई बात नहीं। अपनी गंदी आदत से पी रहे हो। दुनिया चलती रहेगी। सरकार जहाँ तक है वो नशाबंदी का अभियान भी कराती है, और सभी नशाओं को बेचने के लिए हस्ताक्षर भी करती है। लाइसेंस वही देती है। आपकी छत्तीसगढ़ में तो इतना विकास हुआ है थोड़े दिन में। शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, गली गली। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। इतना आकर्षक बोर्ड, और बीड़ी तंबाकू तो ठिकाने नहीं है। जीव दया, गोवध, गोरक्षक,
सरकार गोरक्षण के लिए एक नियुक्त कर देगी अपनी नेता, ये गोरक्षक है, मंत्री का दर्जा दे देगी। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में देखो ये गोरक्षक हैं, और उधर गाय कटने के लिए हस्ताक्षर करेगी कारखाने में, कत्लखाने में। तो सरकार तो दो मुही चीज है, वो सदा दो मुही रही, आज है आगे रहेगी। सरकार को दोष देने से कोई फायदा नहीं, सरकार ही ऐसी चीज है, मिली जुली चीज, अच्छी बुरी चीज का सम्मिश्रण। तो इसलिए सरकार से लड़ो कि बीड़ी बंद करवा दो, शराब की भट्टी बंद करवा दो, बेकार बात है, वो बंद नहीं हो। अपने को बंद करो, अपने बाल बच्चों पर ध्यान दो। शराब पीने वाले अपना नुकसान करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए हरी झंडी दिखाते हैं कि तुम भी शराब पियो। कोई चाहता तो नहीं कि मेरा बच्चा शराब पिए, लेकिन जब पी रहे हो, इसी क्षेत्र की बात है, बहुत पहले मैं एक भक्त के यहाँ रहा, तो बहुत, उस समय मैं एकांतवास कर रहा था, तो वह चाय बहुत पिए, अलग घर रहे, वहाँ मैं निवास करूँ एक साधु को लेकर। ये बात होगी 56-57 की, 1956-57, 50 बरस से ज़्यादा हो गए। तो उनके घर में एक अलग भोजनालय रहे हम लोगों के लिए, वहाँ भोजन बने, हमारा साधु जाके भोजन बना ले और मैं जाके खा लूँ, दोनों खा के अपने दूसरे घर में आ जाए जहाँ सुनसान रहे, वहीं रहें। तो जब भोजन करने जाऊँ शाम के टाइम, कोई 5 बजे का टाइम रहे, तो प्रायः देखूँ वो चाय लेके बैठे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं, बर्तन ले करके हमें हमें हमें, तो डांटे सबको, चाय नहीं पीना चाहिए, चाय बहुत खराब चीज़ है, तुम लोग क्यों पीछे पड़े। तो मैं कहूँ कि तुम जब चाय खराब समझते हो, तुम क्यों पीते हो, चाय फेंक दो, बस कुछ नहीं करेंगे। कहे क्या करे साहब, मेरी आदत हो गई है, और चाय बहुत पिए हो। चाय पीते पीते उन्होंने अपने स्वास्थ्य को भी बहुत खराब कर दिया। चाय जो पीते वैसे समझदार हैं तो 1-2 बार 3 बार पिए बस, ज़्यादा पियोगे तो नुकसान करेगा। वैसे न पीना अच्छा है, पानी पियो, चाय की क्या ज़रूरत है। तो मुझे हंसी आवे, बच्चों कहें कि चाय बहुत ख़राब चीज़ है, तुम लोग क्यों पीते हो। तो मैं कहूँ तुम क्यों पीते हो, क्या करे साहब, आदत पड़ गई। आदत को जीते वही मनुष्य है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वह है जो गलत स्वभाव को जीते। वो कायर है कि गलत को गलत समझे और गलत छोड़ न पावे। इसी पर गांधी जी की याद आती है। गांधी जी से एक विदेश के पत्रकार ने पूछा था कि बापूजी आप कोई बड़े विद्वान नहीं है, वकालत यहाँ पढ़े और इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की भी डिग्री ले लिए, बस कोई बड़ी विद्वान तो आप नहीं हैं। और जब आप भाषण करते हैं तो भाषण में भी, आपके भाषण में कोई कलाबाजी नहीं दिखती है। क्या कारण है कि पूरी दुनिया आप पर लट्टू है, निछावर है। तो गांधी जी हंसे और उन्होंने कहा मैं एक अपना सद्गुण जानता हूँ, वो ये है कि जिसको मैं गलत समझ लेता हूँ उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिसको मैं सही समझता हूँ उसको करने के लिए कमर कस लेता हूँ। और समझ लो जीवन में यही सबसे बड़ी बात है। और इसी की कमजोरी से आदमी का जीवन बीच में पड़ा रहता है। गृहस्थ है तो गृहस्थी के अनुसार अपना नहीं सुधार कर पाता, और साधु है तो जो अपेक्षित साधना चाहे वो नहीं कर पाता। गलत समझते हुए गलत को छोड़ नहीं पाता, सही समझते हुए सही पथ पर चल नहीं पाता। यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। सही समझा, कदम उठाया। त्याग के बिना कोई ज्ञान सफल नहीं होता है। जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, एक ज्ञान है। अहंकार के कारण क्रोध आएगा, भभक पड़ेगा मन,
अहंकार को जीतना होगा। अहंकार का त्याग किए बिना क्रोध पर विजय असंभव है। ये समझ में आता है कि ज़्यादा भोजन पेट में डालने से पेट खराब होता है, मन खराब होता है, दिन खराब होता है, और बराबर ज़्यादा खाते खाते रोग, नए नए रोग हो जाते हैं। जो बराबर ज़्यादा खाएगा तो उसके अंदर में गरिष्ठता बढ़ जाएगी और टट्टी साफ कम होगी, धीरे धीरे गैस बनेगा, बड़ी आंत में टट्टी चिपक जाएगी, खिल करके निकलेगी नहीं, तो गैस बनेगी। वो गैस शरीर में किसी भी दुर्बल अंग पर प्रभाव डालेगी, वो नया रोग पैदा होगा। तो ये जानने का मतलब यह है कि जब भोजन करने बैठो त्याग रखो। संतुलित भोजन पेट में चला गया बस रोक दो। अंदर से तो घंटी बज जाती है, लेकिन जबरदस्ती लोग पेट में डालते हैं। जब भोजन काम भर का पेट में चला जाता है तो अनुभव हो जाता है काम भर का हो गया, लेकिन जबरदस्ती और दूसरे कितने भावुक होते हैं, अरे एक रोटी और ले लो, लड्डू बना है तो अरे एक लड्डू और खाओ। तो और तो कभी कहो ही मत, मैं तो किसी को नहीं कहता और खाओ। जब कोई कहता है किसी को कि और ले लो तो मैं डांटता हूँ। मैं कहता हूँ वैसे आदमी इतना पेटहा है कि ज़्यादा खा लेता है तुम और खा करके उसको और खराब कर रहे तो त्याग के बिना संयम से नहीं खा सकोगे। जब खाने बैठो त्याग रखो। इसी प्रकार और समझ लीजिए, सारे ज्ञान त्याग के बिना निरर्थक है। त्याग का मतलब घर द्वार छोड़ देना मात्र नहीं होता है। हम लोग घर द्वार छोड़ दिए फिर घर में हैं, देखो आपके घर में हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं आपके घर में रहते हैं। और हम लोगों की आश्रम है वो भी तो घर ही है। परिवार छोड़ दिए तो बड़ा परिवार बन गया। ये साधुओं का परिवार कितना बड़ा है। जहाँ मैं जन्मा था, अगर आप पूछते कितने लोग हो परिवार में तो खट से बता देता। आज मुझसे कोई पूछे मेरे परिवार में कितने हैं तो मैं क्या बताऊंगा। साधु परिवार हैं, भगत परिवार हैं। केवल हमारे साथ जो साधु यही परिवार नहीं, भगत भी हमारे परिवार के लोग, तो हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो कहाँ छोड़ पाए। परिवार में हैं और घर में भी रहते हैं, काम धंधा भी करते ही हैं। अगर मैं नौकरी करता होता तो मेरे रिटायरमेंट का समय 15 वर्ष बीत गया होता। इस समय 75 वर्ष इस शरीर का चल रहा है और अभी भी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी काम कर रहा हूँ। तो परिवार भी है, घर भी है, काम भी कर रहा हूँ इसलिए जो जहाँ हो वहाँ वैराग करो। घर में रहो और वैराग करो, परिवार को पोसो, वैराग करो, खेती गृहस्थी काम करो, वैराग करो। वैराग का मतलब निर्मोहता। मोह माया है, मोह दुखों का कारण है। जब जो जहां मोह में पड़ा दुखी हुआ। दशरथ मोह में पड़े कि राम का राज्य हो, और इसलिए इतने पीड़ित होकर मर गए। और शर्त ये थी कि भरत का राज्य हो। जब कैकेयी से उन्होंने अपना विवाह किया था तो कैकेयी के पिता ने कहलवा लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठे, आप हार जाइए तब मैं विवाह करूंगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं मानता हूं। अब वही मन में चोर था उनके कि गद्दी का अधिकारी भरत है, और भरत चले गए ननिहाल। बस तुरंत राम की गद्दी का आयोजन कर दिए। छोटा काम कोई मांगलिक करता है तो सबको बुला लेता है घर में, और आज सत्ता परिवर्तन में भरत बाहर गए, बस तुरंत शुरू। यहाँ तक उन्होंने कह डाला राम से कि देखो कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए। राम जब तक अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। राम सज्जन है और तो
भरत 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 जब तक दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। राम से उन्होंने कहा कि भरत जब तक दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। भरत सज्जन है, तुम्हारे अनुगामी हैं, फिर भी मन बदल सकता है, इसलिए तुम्हारी गद्दी हो जाए। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। और जनक कैकेयी के पिता से दशरथ हारे थे, ये भी वाल्मीकि रामायण में है। ये राम ने भरत को चित्रकूट में बताया। जब वो नहीं आ रहे थे अयोध्या तो भरत बारंबार कोशिश करते थे चलिए, तब राम ने कहा कि भरत अधिकारी गद्दी के तुम ही हो, क्योंकि पिताजी हार चुके। यही कारण था कि दशरथ आनन फानन में किए और उसका परिणाम हुआ घोर विपत्ति में पड़ के मर गए। ये मोह का कारण। सरल रहते भरत राम दोनों बैठ जाते और कह देते कि भैया भरत शर्त के अनुसार भरत का राज्य होना चाहिए, मैं भरत को राजा अपने तरफ से बनाता हूँ। भरत कहते कि पिताजी राम बड़े भाई हैं, उन्हीं गद्दी होनी चाहिए। सब बात सलट जाती। भरत न बैठते। भरत भी त्यागी पुरुष थे, लेकिन दशरथ का मोह सारा दुख पैदा कर दिया। यही बात हर जगह है। सोने का मृग देख करके सीता जी मोहित हो गई। राम से कहीं इसको लाओ, चाहे जीते चाहे मरते। राम भी तैयार हो गए धनुष बाण लेकर। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग कहीं होता है, ये छल कपट है। कहीं नहीं, सीता बहुत मन है, अब जाऊंगा। तो राम और सीता दोनों इसमें मोहग्रस्त हो गए। तो बस थोड़े समय में राम बन बन रोए और सीता रावण के घर में रोई। कोई बच नहीं सकता। हम ही मोह करें तो हम ही को रोना पड़ेगा, आप मोह करो आपको रोना पड़ेगा। हम साधु के भेष धर लिए हैं और मोह करें तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, भेष कुछ काम करेगा। इसलिए हमें और आप सबको, स्त्री पुरुष को, जो जहाँ हो, अपने मन की माया को मारो। ईश्वर की माया हमें आपको नहीं भटकाती, हमारी अपनी माया हमें भटकाती है। भीतर की माया मन का मोह है और बाहर की माया ये सारा संसार का प्रपंच है जो बनता है बिगड़ता है। निर्मित वस्तुएं, सारी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं सब निर्मित हैं और निर्मित वस्तुओं का बिगड़ना पक्का है। निर्मित विसर्जित, जो निर्मित होगा विसर्जित होगा, बनेगा बिगड़ेगा। ये माया है और इसी के आधार में जो मन बनता है मोह का, वो माया है। बाहर की चीजों को मिटाना नहीं है, मन के मोह को मिटाना है। मकान को नहीं तोड़ना है, परिवार वालों को नहीं छोड़ना है, मोह को छोड़ना है। परिवार छोड़ने के लिए जिसको जब हिम्मत होगी तो कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। जो लड़के विरक्त होना चाहते हैं मैं उनको यही कहता हूँ घर में रह के साधना करो। लेकिन अब किसी का होता है वो विरक्त हो जाता है। मुझे भी गुरु जी ने कभी नहीं कहा था कि घर छोड़ दो। गुरु जी के दर्शन हुए सन 50 में और उनके निकट आया। 3 वर्षों तक घर में रह के साधना की। गुरु जी कभी नहीं कि घर छोड़ के आ जाओ, किसी संत ने भी नहीं कहा कि घर छोड़ के आ जाओ। तो जिसको घर छोड़ना होगा उसको राय नहीं लेना पड़ेगा, वो अलग विषय है। एक लड़का मेरे पास आया था, पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार, वकालत पास था, 28 वर्ष की उम्र थी। लेकिन उसको मैं देखूं कि उसको वैराग सही नहीं है तो मैं समझाऊं तुम घर लौट जाओ। नहीं माने तो एक दिन मैंने कस के कहा कि तुम्हें जाना है कल। तो मेरा पैर पकड़ के इतना रोया कि पैर को भिगा दिया। मैंने कहा भैया तुम आज नहीं जाओगे तो कुछ दिन के बाद जाओगे, तब निंदा करोगे हम लोगों की, इसलिए आज ही चले जाओ, तुम्हें वैराग नहीं है। तब वो दूसरे दिन गया तो 1 महीना के बाद मुझे पत्र लिखा कि साहब आपने मुझे वैराग की कमी देख करके लौटा दिया, तो अब जब मेरा योग्य वैराग्य हो तब आप पत्र दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने उसको उत्तर दिया और उत्तर
दे करके नीचे लिखा कि एक स्त्री थी गर्भवती। तो एक दिन जब उसने भोजन किया तो भोजन के बाद अन्य महिलाओं से कहा कि लगता है आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जरा जब पैदा होने का समय हो तो आप लोग मुझे जगा दीजिएगा। तो सब स्त्रियां हंसने लगी, कह रहे मूर्खा तू ही जगाएगी पैदा होने को होगा तो तेरी पीड़ा होगी, तू ही सबको जगाएगी, हम लोगों को नहीं जगाना पड़ेगा। तो मैंने उसको लिखा कि भैया जब तुम्हें वैराग लगेगा मुझे पत्र नहीं देना पड़ेगा तो स्वयं भाग के आओगे और खदेड़ने से भी नहीं जाओगे। तो जिसको घर छोड़ने को होगा उसको पंचायत करने की जरूरत नहीं होती, वो अलग विषय है। जो जहाँ हो रहो और वहीं रह करके मोह माया छोड़ो। स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ सब अपने मोह मन के मोह को मिटाएं। मोह जितना मिटेगा सुखी रहोगे। मोह मिटेगा तो घर का बर्ताव अच्छा रहेगा, मोह रहेगा तो खराब रहेगा। मोह है तो मिठाई लाओगे तो चुपके से अपनी पत्नी को दोगे, माता को नहीं दोगे, और भाभी को नहीं दोगे, और भाइयों को नहीं दोगे, भाई को नहीं दोगे, भतीजे को नहीं दोगे, अपनी पत्नी को दोगे, अपने बच्चे को दोगे। और मोह नहीं है तो ला करके माता को दोगे और माता सबको दे देगी, तब ये लक्षण अच्छा होगा। मोह से तो सड़न होती है, मोह नहीं होता है तो समता होती है, और मोह में ममता होती है। ममता थोड़ी चाहिए, घर परिवार की ममता करके ही घर परिवार की व्यवस्था की जाती है। आप दूसरे घर की व्यवस्था तो नहीं करते हैं। महात्मा लोग भी अपने अपने मठ आश्रम की व्यवस्था करते, दूसरे मठ का तो नहीं करते हैं। तो कुछ ममता ठीक है, काम चलाऊ ममता, ज़्यादा ममता नहीं। क्योंकि ज़्यादा ममता कहाँ गई है? मठाधीश मठ छोड़ करके जा रहे हैं, गृहस्थ लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, तो ज़्यादा ममता करना अज्ञान है। तो मैंने आपसे कहा कि जो ये प्रचार है कि परमात्मा की माया सबको भटका रही है, ये गलत है। परमात्मा भगवान ईश्वर शब्दों से जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं वो दुर्जन नहीं होना चाहिए। और वो माया क्यों रखेगा? तथ्य यह है कि हमारी माया जो मन का मोह है, अविवेक है, अज्ञान है, वो हमें भटका रहा है। उसको हम सत्संग में समझें और अपने मन के मोह को त्याग करें और अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।